नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी मैं आया हूँ सुरजीत पहलवान जी के फार्म हाउस पर, जहाँ पर इनेलो पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों की जो है बैठक चल रही है। आज पार्टी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिए जाएंगे, जिसके अंदर विशिष्ट अतिथि के तौर पर रामपाल माजरा जी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और संगठन के और भी जो है प्रदेश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या किन नीतियों पर इनेलो पार्टी जो है आज बात कर रही है, क्या विशेष है इस मीटिंग में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी के सभी जो है वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और पार्टी की मीटिंग जो है वो चल रही है। देखते हैं कि क्या मुख्य मुद्दे जो है आज डिस्कस होंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं सुरजीत पहलवान जी जो है रामपाल माजरा जी को, और सभी जिला इनेलो के जो है स्वागत करते हुए जो नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ पर इनेलो की जो है वो जिला कार्यकारिणी की जो है वो यहाँ पर मीटिंग जो है वो चल रही है, जहाँ पर जिला प्रधान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, सुरजीत पहलवान जी, रामपाल माजरा जी, एबला जी और सभी जो है गणमान्य टीम के सदस्य जो है यहाँ पर मौजूद है। और पार्टी की नीतियों को लेकर जो है वो यहाँ पर यह मीटिंग जो है वो की जा रही है और इन पार्टी की नीतियों को डिस्कस किया जा रहा है, किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके, इस पर जो है वो चर्चा की जा रही है। काफी संख्या के अंदर जो है वो इनेलो पार्टी के यहाँ पर पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और अपनी इनेलो पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 2 महीने में 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में चल लेंगे तो मतलब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी। अरे कोई मौका है तो रामपाल माजरा जी यहाँ पर विशेष तौर पर जो है पहुंचे हैं और ये सुरजीत पहलवान जी के फार्म हाउस पर जो है ये पूरी जो है वो मेरे साथी जो हमसे जुड़ा हुए थे, उनका तो यही एजेंडा था कि अजय सिंह की अगर छवि सुधरती है या अच्छी कही जाती है तो फिर उनका कुछ मतलब नहीं था। ये बात पूर्ण बताएगा कि आप एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। पहले कोई कार्यकर्ता के सामने चौधरी देगा लोग प्रकाश चौटाला के बारे में कोई अच्छी बात कह देता तो हमारे कार्यकर्ता उस पर कौन करते थे। अब सुनते रहते हैं तो इसका मतलब वो दर्शक बन के मौन धारण करके उसकी बात की तस्दीक करते हैं, उसका मोहर लगाते हैं कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है। जब तक माउथ प्रोपेगेंडा, मुंह का प्रचार नहीं करोगे, मुंह को नहीं खोलोगे कि हमारा नेता ऐसा है जो कहता है वो सच कहता है, वो सत्य है। अगर इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर किसान बिहार रहे थे, 380 दिन तक बैठे रहे, 750 से ज्यादा किसानों की जाने चली गई, देश में कोई एमपी नहीं, कोई एमएलए नहीं बचा, कोई मंत्री नहीं बचा जिसके पास वो नहीं गए होंगे क्या हमारे पक्ष में आप आओ। केवल एक अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने हरियाणा की विधानसभा को लात मार दी और संबोधन में कूद पड़े थे। वहां पे मेडिकल फैसिलिटी दी, अस्पताल खोले गए, वहां पे लंगर लगाए गए, वहां पे किस प्रकार से लोगों की सेवा की गई, अभय सिंह चौटाला ने की। अगर जनता के मुद्दे उठाए तो अभय सिंह ने हरियाणा विधानसभा में उठाए। ये बातें सारी की सारी आप लोगों ने जाकर के लोगों में कहनी पड़ेगी। अगर नेता की छवि पॉजिटिव है, अगर नेता को की छवि में ये लगता है कि वास्तव में कोई बात है तो लोग आपको याद दिलाना चाहता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1991 में चुनाव हम हमारी पार्टी सारी हार गई तो वो भी मायूस हो गए और वो विदेश चले गए। आपसे बहुत से साथियों को पता हो, 6 महीने का टाइम हो गया, हम कुछ लोग इकट्ठे हुए और जब रैली हुई तो रैली में 50,000 लोग पहुंच गए और वहीं से डंका बज गया कि ओम प्रकाश चौटाला आगे के मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव आया, भगवाना से उपचुनाव हुआ था,
बहुत सी पार्टी के साथ भी ये कह रहे थे नहीं लड़ना चाहिए, दूसरे उस ग्रुप के लोग कह रहे थे लड़ना चाहिए, हमारा ग्रुप ये कह रहा था लड़ना चाहिए। हमने लड़ाए, धक्का किया, चौधरी देवलाल ने खुद गामा में जाके सर्वे किया और वहां से जीत करके आए। उसी दिन कि आगे जब भी चुनाव होंगे एवं प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तो साथियों, करने आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरजीत पहलवान जी जो है और रामपाल माजरा जी जो है वो नए इनेलो के कार्यकर्ताओं को जो है वो ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अभी आज जो है पार्टी के बारे में जो है वो विचार विमर्श किया, पार्टी की नीतियों का खुलासा किया, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली और अब जो है इनेलो पार्टी जो है के नए कार्यकर्ता जो है वो ज्वाइन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम युवा आज इनेलो पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर है, जिला अध्यक्ष यहाँ पर है और कार्यक्रम रखा गया और कार्यकर्ताओं में पहलवान जी के फार्म हाउस पर ये प्रोग्राम भरा गया है कि किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाना है। कार्यकर्ताओं से पूरा फीडबैक लिया गया आज पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो है वो फीडबैक लिया गया। और ऐसे में आप देख पा रही हैं आज कार्यकर्ताओं देख को सकते हैं इनेलो पार्टी ज्वाइन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि कैसे अपनी पार्टी को आगे मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरजीत पहलवान की अध्यक्षता पार्टी को है कि नए अध्यक्ष बने हैं करनाल से और रामपाल माजरा जो है ज्वाइन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रामपुर चौधरी और प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बातचीत भी जरूर करते हैं अंदर, ठीक है। आराम से आज तक क्या ना हुआ नाराजगी है, अब वो आपको पता लगानी सुरजीत ये आपके लिए रख रहे हैं। आप खाएंगे सर, आपके साथ बैठ के बादाम भी खाएंगे। देख सकते हैं कुछ महिला कार्यकर्ताओं को भी जो है वो ज्वाइन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। रामपाल माजरा जी, कविता धनखड़ जी जो है वो पटका पहनाकर इनेलो का जो जी वो जो है ज्वाइन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आज करनाल पहुंचे हैं, मीटिंग की है, हमने पार्टी के अपने प्रदेश के संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए 3 टीमें बनाई हुई थी। उसी संदर्भ में आज मैं करनाल आया हूँ। पुराने नए सब साथियों से संपर्क साधा है और हम जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया, प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया, अब हम जिला स्तरीय इंडियन नेशनल लोकदल का गठन करेंगे और सभी सेलों का संयोजक बनाएंगे जिला स्तर पर। और इसी प्रकार से हमने प्रदेश, जिला स्तर, हल्का स्तर और गांव स्तर तक संगठन को लेके जाना है। इस सब के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी, सबसे सलाह मशवरा किया गया और सलाह मशवरा करने के बाद इसकी रिपोर्ट मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दूंगा
और उनसे विचार विमर्श करके अगले पदाधिकारियों का ऐलान करें। सर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुतले फूके। उधर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है क्योंकि ईडी से जुड़ा हुआ मामला है। आपका नेशनल प्रश्न हेराल्ड का। बहुत बढ़िया और इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी कभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं कभी भी नहीं करती, कभी भी सिलेंडर के गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जब हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर 5,000 करोड़ रुपये का बिजली के अतिरिक्त का रेट बढ़ा करके भार डाला नहीं करती, परंतु ईडी के समक्ष जाकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी चार्जशीट हो जाते हैं और इनके रॉबर्ट वड्रा से 3 दिन तक पूछताछ होती है। वो प्रदर्शन करके क्या घपले और घोटाले करने की इजाज़त मांग रहे हैं। वो बड़े बड़े वकील करें जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें सुझाया करते, अब उनके वकील पैरवी करें। अगर कांग्रेस पार्टी इतने बड़े बड़े घोटाले ना करती तो आज गर्त में ना जाती। आप इस बात को समझ लेना, जो लोग संविधान की किताब उठाए फिरते हैं, अगर संविधान को सबसे दस्तनाबूद किसी ने किया था, संकटकालीन दिन याद करो, इमरजेंसी लगी थी, किस प्रकार से नसबंदी हुई थी, देश के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में ठोक दिया था, कोई कारण नहीं बताया गया था। चाहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह रहे हों, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल रहे हों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, स्वर्गीय मोरारजी देसाई रहे हों, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी रहे हों, आखिर क्यों कितने लाखों लोगों को जेलों में भेजा था? आज वो कहाँ संविधान के पोषक बने फिरते हैं। करनाल में करोड़ों रुपए का जो गेहूं है वो खराब हो गया, कीड़ों ने खा लिया। हैफेड की तरफ से ये गेहूं लगाया गया था, एक कंपनी को दिया गया था, और जिस डीएम का के राज में ये हुआ, उसके समय में ये हुआ, उसी को दोबारा से आज जिम्मेदारी दे दी गई। हरियाणा प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनेकों घपले और घोटाले हुए, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे आपके सामने पेपर लीक घोटाला हो, चाहे किसी प्रकार के घपले और घोटाले हुए हैं, उनका अंजाम तक कहाँ पहुँचा कोई? कौन सा रजिस्ट्री घोटाला में 800 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी दोषी माने गए थे, 400 से ज़्यादा पटवारियों के को ये कहा गया था ये भ्रष्ट हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज आपने कहा कि डीएम एफर्ड को उसी को लगा दिया गया, दूध की रखवाली बिल्ली, कि आज कोई भी महकमा कोई इदारा अछूता नहीं रहा कि जिसमें घपले और घोटाले नहीं हुए। चाहे कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घोटाले हो, चाहे वो कोई सफाई घोटाला हो, चाहे आपका रोड बनाने के घोटाले हैं, चाहे आपके कैटल सेट बनाने के घोटाले हैं, नरेगा के घोटाले हैं, फॉरेस्ट के घोटाले हैं, अनेकों घपले और घोटाले सारे महकमों में हो रहे हैं। डीएम को दोबारा से और घपले और घोटाले करने के लिए लगाया। आजकल एक चर्चा चल रही है लगातार, उस पर सवाल अभय सिंह चौटाला से भी किया गया, अजय चौटाला से भी किया गया, सुनैना चौटाला से भी किया गया। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या परिवार को एक मिलाने का प्रयास रामपाल माजरा का रहेगा? क्योंकि काम उन्होंने अजय चौटाला के साथ भी किया है और अभय के साथ तो कर ही रहे हैं। मैंने तो काम चौधरी देवीलाल के साथ भी किया, मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी किया। ये ठीक है आपकी बात, मैंने इनके साथ भी दोनों के साथ किया। अगर परिवार एक होता है तो हमें खुशी है, परंतु लोकदल पार्टी और जेजेपी के एक होने का चैप्टर अजय सिंह चौटाला ने खुद ही बंद कर दिया। आपने अखबारों में सुना हो, पढ़ा होगा कि भाई हमारा तो चैप्टर ही बंद हो गया, अजय सिंह चौटाला जी कहते हैं। तो कोई कोशिश भी नहीं, मतलब क्या आपका बातचीत बैठ के हल निकालें, क्योंकि मसले बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। ये सही है आपकी बात, मसले में तो बड़े बड़े युद्ध 2 देशों के बीच 3 देशों के बातचीत से के दौर से होते हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई दौर आएगा जो इतनी दुनिया हो सकती है। कुर्बानी देनी चाहिए तो परिवार में भी कोई ना कोई नीचे बैठ। ये ठीक है, ये ठीक है आपकी बात कि बातचीत के दौर शुरू होने चाहिए, सारी बातों का पता है, परंतु निचोड़ ही है, दूरियां बहुत। गेहूं खरीद हो रही है और कुरुक्षेत्र में भी आपने देखा, करनाल में भी आपने देखा, जो 50 किलो से ज्यादा जो है गेहूं भरा जा रहा है। किसान यूनियन 1 किलो ज़्यादा भरा जा रहा है। जी, वो इसलिए कहती है सरकार कि मॉइस्चर होगा, कोई ना कोई
कमी आएगी। किसान को लूटा जा रहा है, क्या बंदोबस्त किए? आज सड़कों पर खेतों में पड़ी है गेहूँ, और किस प्रकार से आंधी तूफान बारिश आ रही है। सरकार फेल है, प्रोक्योरमेंट में भारी घपले और घोटाले हो रहे हैं। अभी पार्टी को जो है और मजबूत किया जाएगा सर प्रदेश स्तर पर, जैसा कि आपने बताया प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए और क्या स्टेप्स उठाएंगे? हाँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए हम हताश और निराश विभिन्न राजनीतिक दलों में बैठे कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के और विचारों से सहमत लोगों को फिर से उनसे संपर्क करके जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी को शिखर पे ले जाने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से इसी कड़ी में हमने निर्णय लिया है कि 12 गांव प्रत्येक हल्के के प्रथम चरण में हम पूरे करेंगे। सारे गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम करेंगे, जिनके राज के चलते हुए नेकों घपले घोटाले हुए और किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र की समस्या खड़ी कर दी, किस प्रकार से डिपोर्टेशन हो रही है नौजवानों की अमेरिका से, उनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा करके लिया जा रहा है, और किस प्रकार से बेरोजगारी इस प्रदेश में धनधना रही है। 3,52,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश के लोगों के सिर पर रख दिया। 71% लोग गरीबी रेखा में दिखाए गए। ये सब बातें लोगों को बताएंगे और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। जी शुक्रिया सर। नहीं, आप आप ही नहीं। कुछ कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज की मीटिंग का सबका यहाँ पहुँचने पे स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जो अभय सिंह जी ने जो जिम्मेवारी सबकी लगाई है, रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ लगाई है, जो मीटिंग ली है, हम उसको बेखूबी से निभाने का काम करेंगे और गांव-गांव जाएंगे और सब लोगों को अपने साथ लेने का, पुराने वर्कर जो हमारे चले गए थे उनको साथ जोड़ने का काम करेंगे।